Hello friends, my name is Dinesh Arya and you are watching my YouTube channel English with Dinesh Arya. Today we are going to talk about class 12th poem An Elementary School Classroom in a Slum. आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द पोएट यानी कि पोएट के बारे में। आइए देखते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज अ पोएट एंड इंग्लिश एसेइस्ट। स्टीफन स्पेंडर जो थे वो क्या थे, एक पोएट थे और इंग्लिश एसेइस्ट थे। Spender had keen interest in politics and so he declared himself as a socialist and pacifist. जो स्पेंडर थे उनका बहुत ही कीन इंटरेस्ट था, यानी कि बहुत ज़्यादा लगाव था किससे, पॉलिटिक्स से। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को किस तौर पर डिक्लेयर किया, उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट और एक पेसिफिस्ट, यानी कि अपने आप को पेसिफिस्ट यानी कि एक शांति दूत, यानी कि जो कि वॉर जो होती है, फाइट जो होती है उनसे दूर रहता है उसके तौर पर, और एक सोशलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। His work concentrated on themes of social injustice and the class struggle. उनका जो काम था, उनका जो वर्क था, वो किस पर कंसंट्रेट करते थे? सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक जो अन्याय हैं उनके ऊपर, और क्लास स्ट्रगल यानी कि एक जो बहुत ही ज़्यादा अमीर जो क्लास है, हमारा जो अमीर वर्ग है, और एक बहुत ज़्यादा गरीब जो है, बिल्कुल निचला वर्ग है, उनके जो स्ट्रगल है, जो गरीब वर्ग का जो स्ट्रगल है यानी कि उनका जो संघर्ष है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है अपनी पोएम के अंदर। तो उसको हम देखेंगे। आइए अबाउट द लेसन हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, अब देखिए इंट्रोडक्शन हो गया हमारे लेसन का। द पोएम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब्स द सोशल इनइक्वालिटीज विच आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। जो पोएम है वो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं सोशल इनइक्वालिटीज़ को। सोशल इनइक्वालिटीज़ कहने का मतलब यहाँ पर ये है सामाजिक असमानता के ऊपर, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल हैं यानी कि व्याप्त हैं। इन द पोएम ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल विच इज़ सिचुएटेड इन अ स्लम एरिया। इस पोएम के अंदर उन्होंने एक ऐसे स्टूडेंट्स या एक ऐसे क्लासरूम के स्टूडेंट्स की जो है, विद्यार्थियों की जो है कंडीशन को डिस्क्राइब किया है, जो कि ये स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है, ये स्कूल है हमारे एक स्लम एरिया के अंदर। द पोएट वांट्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स दीज किड्स। जो पोएट है वो यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान जो है आकर्षित करवाना चाहते हैं इन किड्स के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर, सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, ताकि इनकी जो लाइफ है उसे इम्प्रूव किया जा सके। एंड दे मे गेट ट्रेन टू बिकम गुड सिटीजन एंड रेदर देन क्रिमिनल्स, ताकि उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जा सके कि वो भी एक अच्छे सिटीजन बने, यानी कि एक अच्छे नागरिक बने, ना कि कोई क्रिमिनल बने। ठीक है, अब हम चलते हैं पोएम के ऊपर। आइए देखिए, जिस्ट ऑफ द पोएम पढ़ लेते हैं। जिस्ट का मतलब समरी होता है, सभी लोग लिख लें। अगर वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी आप लिख लें। इन दिस पोएम द पोएट फोकसेस ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज। इस पोएम के अंदर पोएट ने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है? सोशल इनजस्टिस के ऊपर, यानी कि सामाजिक अन्याय के ऊपर, और इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, यानी कि असमानता के ऊपर। ही प्रेजेंट्स द पैथेटिक एंड मिजरेबल पिक्चर ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। उन्होंने एक ऐसी पिक्चर को प्रेजेंट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, बिल्कुल दयनीय अवस्था में है और कष्टकारक यानी कि मिजरेबल अवस्था में है, उसको उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट किया है। देखिए, दीज चिल्ड्रन हैव पेल एंड लाइफलेस फेसेस। ये जो बच्चे हैं, इनकी जो फेसेस हैं यानी कि इनके जो चेहरे हैं बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, बिल्कुल उनमें लाइफ नहीं रह गई है, ऐसा वहाँ पर प्रतीत होता है। लाइफलेस फेसेस मतलब कि बिल्कुल ज़िंदगी ही नहीं बची है, उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स विच आर अनकेयर्ड एंड अनवांटेड विद दियर डिसऑर्डरली हेयर टॉर्न अराउंड दियर फेसेस। यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहता है पोएट। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, वो एक ऐसे वीड्स की तरह हैं। वीड्स यानी कि जो छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं उन्हें वीड्स कहते हैं। जो हम बीज डालते हैं, बीज के बाद अगर कोई पौधा उगता है छोटा सा, तो वो क्या होता है? वीड्स। तो ये एक ऐसे वीड्स की तरह हो गए हैं जिनमें रूट्स ही नहीं है, मतलब कि जिनमें जड़ें ही नहीं है। विच आर अनकेयर्ड एंड अनवांटेड विद दियर डिसऑर्डरली हेयर टॉर्न अराउंड दियर फेसेस। जैसे कि उनके चेहरे पर जो बाल बिखरे पड़े हैं, अनटॉर्न का मतलब जिन्हें कि टॉर्न अराउंड दियर फेसेस, जो कि उनके जो हेयर हैं वो बिल्कुल टूटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जड़ें ही नहीं है। ठीक है, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, और हम कह सकते हैं अनटाइडी हैं, बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से उनके जो हेयर है उस पर उन्होंने कहा है कि रूटलेस वीड्स। ठीक है,
तो बिल्कुल सारी चीज़ें ऑर्डरली नहीं है, यानी कि डिसऑर्डर में है, बाल बिखरे पड़े हैं, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, तो सारी चीज़ें जो हैं कंडीशन उनकी दिख रही है। आगे देखिए क्या होता है। दे आर डिप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड विद द बर्डन्स ऑफ लाइफ। उन्हें पूरी तरह से डिप्रेस्ड कर दिया गया है, यानी कि दबे हुए हैं वो किसके अंदर, और ऑप्रेस्ड हो रखे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से बोझ तले दबे होना होता है ऑप्रेस्ड होना। डिप्रेस्ड होना है यानी कि कोई अन्य व्यक्ति या कोई ऐसी कंडीशन जिससे कि कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, दब जाता है, उसे हम कहते हैं डिप्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। किस चीज़ से दबे हुए हैं वो, बर्डन्स ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में जितने भी उनके बर्डन है, यानी कि जो बोझ है उनसे उन्हें दबा रखा है, या उन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों की जो ज़िंदगी है उसे बिल्कुल छोटा बना कर रख दिया है उनकी लाइफ को। कीप दियर हेड्स डाउन, और इसलिए उनके जो सर हैं वो झुके हुए हैं। दे हैव स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल रुकी हुई है। यहाँ स्टंट वर्ड को ध्यान रखिएगा, स्टंटेड। दे हैव स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है बिल्कुल रुकी हुई है। दे हैव इनहेरिट द डिजीजेस ऑफ देयर फादर, और वो इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि प्राप्त कर लेते हैं अपने फादर से डिजीजेस भी, यानी कि बहुत सी बीमारियां भी उन्हें हो जाती हैं। सम ऑफ देम डू हैव ड्रीम्स, कुछ लोगों के पास, यानी कि कुछ बच्चों के पास उनमें से क्या है, बहुत से ड्रीम है। अ स्वीट यंग बॉय इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम, एक बहुत ही स्वीट सा यंग बॉय है जो कि क्लासरूम के बैक पर बैठा हुआ है। ही इज ड्रीमिंग ऑफ ए स्क्यूरल्स गेम इन द ट्रीज एंड प्रोबेबली अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स। वो किस बारे में ड्रीम देख रहा है, स्क्यूरल गेम के बारे में। स्क्यूरल गेम यानी कि जो गिलहरियां पेड़ पर खेल रही हैं उनके बारे में वो ड्रीम देख रहा है, और प्रोबेबली वो हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हैं, दूसरी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, उनके बारे में भी वो ड्रीम देख रहा है। द वॉल्स आर डर्टी एंड क्रीमी एंड ऑन देम आर हंग द डोनेशंस गिवन बाय द रिच एंड ऑल्सो शेक्सपियर्स पोर्ट्रेट। जो वॉल्स है वो पूरी तरह से डर्टी हो गई हैं, क्रीमी हो गई है, और उन पर क्या हंग कर दिया गया है, क्या चीज़ लटका दी गई है, डोनेशन जो कि अमीर लोगों ने दी थी, और साथ ही साथ शेक्सपियर्स की जो पोर्ट्रेट है, शेक्सपियर की जो पिक्चर है वो भी वहाँ पर टंगी हुई है। A civilized dome found in the cities and Tyrolese valleys with beautiful flowers are also put up. देखिए, एक सिविलाइज्ड जो डोम है, गुंबदाकार एक आकृति है, उसे भी जो कि सिटी में पाई जाती है, फाउंड इन सिटीज़, जो कि शहरों में पाई जाती है, और टायरोलीज वैलीज़ जो हैं, घाटियाँ जो है टायरोलीज की, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ, वो भी वहाँ पर पुटअप कर दी गई है दीवार पर। ठीक है, द मैप ऑन द वॉल, यहाँ देखिए हम यहाँ पर हैं, द मैप ऑन द वॉल शोज द चिल्ड्रन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड। जो मैप है जो दीवार पर टंगा हुआ है वो क्या शो करता है चिल्ड्रन को, वो बच्चों को ये दिखाता है कि द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड, कि बाहर क्या है, बहुत ही सुंदर दुनिया है। बट फॉर दीज चिल्ड्रन ऑफ द स्लम इट इज़ मीनिंगलेस, लेकिन ये जो स्लम के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए सारा कुछ मीनिंगलेस है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है उनके लिए। द चिल्ड्रन studying in these schools do not have the means to go and explore the world। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन स्कूल्स में, उनके लिए इसका कोई भी अर्थ नहीं है। टू गो, जाने के लिए, मतलब कि इस दुनिया में जाने के लिए, एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर देम व्हाट दे सी थ्रू दियर क्लासरूम विंडोज़, उनके लिए जो कुछ भी वो देखते हैं अपने क्लासरूम विंडोज़ के बाहर, द नैरो स्ट्रीट, छोटी छोटी गलियाँ, नैरो स्ट्रीट यानी कि तंग गलियाँ, एंड लीड स्काई इज़ द वर्ल्ड, और एक ऐसा आसमान जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब कि एक आगे चलता हुआ आसमान, हम कहें कि जो कि ख़त्म ही नहीं होता है, आसमान दिखाई देता है, बस यही चीज़ उन्हें दिखाई देती है क्लासरूम के बाहर। शेक्सपियर इज़ विक्ड फॉर देम, शेक्सपियर को इसके लिए नोबल नहीं माना गया है, यानी कि अच्छा नहीं माना गया है, फॉर देम, एज ही हैज़ रिटन ओनली अबाउट द रिच, जैसा कि उन्होंने किसके बारे में लिखा है, सिर्फ अमीर लोगों के बारे में लिखा है। उनकी जो पोएम्स हैं या उनकी जो राइटिंग्स हैं शेक्सपियर की, उसमें उन्होंने सिर्फ अमीर लोगों के बारे में लिखा है, इसलिए पोएट जो है यहाँ पर शेक्सपियर को अच्छा नहीं बता रहे हैं। ब्यूटीफुल वर्ल्ड टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो शेक्सपियर हैं वो किसके बारे में लिखते हैं, अमीर लोगों के बारे में, ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में, टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो कि टेम्प्ट करता है, यानी कि आकर्षित करता है, देम टू स्टील, उसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। द मैप इज़ ऑफ नो इंटरेस्ट
to them because it does not reflect the world they live in cramped and dark lanes। अब देखिए जो ये मैप है वो उनके बिल्कुल भी इंटरेस्ट का नहीं है। क्यों? क्योंकि इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड, वो ऐसी दुनिया को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दे लिव इन क्रैम्प्ड एंड डार्क लेन्स, जिसमें कि वो रहते हैं। कैसे? क्रैम्प्ड और डार्क लेन्स के अंदर। क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी गलियों के अंदर वो रहते हैं। उस तरह की कंडीशन को वो डिनोट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर पोएट कहना चाहता है डार्क लेन्स। ठीक है, डार्क लेन्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि संकरी गलियाँ हम कह सकते हैं, उसमें जो बच्चे रहते हैं तो उनके लिए इन मैप का और इस तरह की जो पिक्चर्स है उसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है। देयर लाइव्स स्टार्ट इन डार्कनेस एंड एंड्स इन अटर डार्कनेस। उनकी जो ज़िंदगी है वो अंधेरे से शुरू होती है और ख़त्म और भी ज़्यादा अंधेरे से होती है। मतलब कि उनकी जो ज़िंदगी है वो गरीबी में पैदा होती है और जो उनकी लाइफ का एंड होता है वो उससे भी ज़्यादा गरीबी में वो चले जाते हैं जब तक वो एंड होती है उनकी लाइफ तब तक। दे आर अंडर नरिश्ड एंड देयर पॉवर्टी हैज़ डिसॉर्टेड। देखिए यहाँ पर इस वर्ड को देखिएगा, डिसस्टोर्ड यहाँ पर लिया हुआ है, इस वर्ड को डिसस्टोर्ड है कि वो क्या है, दे आर अंडर नरिश्ड, यानी कि वो नरिश्ड अभी नहीं हुए हैं, पूरी तरह से उनका पोषण नहीं हुआ है, वो अंडर नरिश्ड है। और उनकी जो पॉवर्टी है वो डिस्टॉर्टेड है। देयर विजन एज दे स्पेंड देयर होल टाइम इन फॉगी स्लम्स। और उनकी जो गरीबी है उसने उनके जो विज़न है, यानी कि जो उनका लक्ष्य है एक तरह का, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया है, यानी कि उसको धुंधला कर दिया है। मैं कहूँ यहाँ पर उसको गायब सा कर दिया है। एज दे स्पेंड देयर होल टाइम इन फॉगी स्लम्स, क्योंकि जैसा कि वो अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, फॉगी स्लम्स में, यानी कि धूल भरी जो उनकी जो गलियां हैं वहाँ पर वो उनका जीवन बीतता है। इसलिए उनके जो सपने हैं वो क्या हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं। ठीक है। द पोएट फील्स दैट द मैप विच शोज ब्यूटिफुल एंड एक्सोटिक प्लेसेस शुड बी रिप्लेस्ड विद स्लम्स एज इट इज़ नॉट द वर्ल्ड दे लिव इन। पोएट जो है वो ये फील करता है कि जो मैप है जो ये शो करते हैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड को और एग्जॉटिक प्लेसेस को, आकर्षक जो प्लेसेस हैं उनको जो ये मैप शो कर रहा है उनकी जगह पर रिप्लेस कर देना चाहिए स्लम्स की गलियों के पोस्टर्स को, स्लम्स की गलियों के पिक्चर्स को। क्यों कर देना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो चिल्ड्रन हैं, जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है। अनलेस द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर प्ले अ विटाल रोल। विटाल शब्द को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विटाल, ये देखिए इस विटाल वर्ड को याद रखिएगा, विटाल का मतलब बहुत बड़ा होता है। अनलेस द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर प्ले अ विटाल रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, देयर लाइव्स विल रिमेन इन डार्क। जब तक कि जो गवर्नर, इंस्पेक्टर है और जो विजिटर हैं वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले नहीं कर देते ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, यानी कि कोई नया चेंज लाने के लिए, देयर लाइव्स विल रिमेन इन डार्क, उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो किस में रहेंगी, अंधेरे में रहेंगी। यानी कि इन बच्चों की जो ज़िंदगी है वो क्या रहेगी, अंधेरे में रहेगी, जब तक कि हमारे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं या फिर हमारे जो पावरफुल जो लोग हैं वो इस पर कदम नहीं उठाएंगे, तो तब तक उनकी ज़िंदगी क्या रहेगी, बिल्कुल अंधकार में रहेगी। The slum children will be able to peep through the window only when the gap between the two world is bridged। जो बच्चे हैं वो किस चीज़ के एबल होंगे, पीप थ्रू द विंडो। पीप थ्रू द विंडो, पीप वर्ड को भी ध्यान रखिएगा, पीप का मतलब होता है झांकना। ये देखिए इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। तो जो स्लम के चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो स्लम के जो बच्चे हैं, वो किस चीज़ को खिड़की से देखेंगे, सिर्फ ओनली द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड इज ब्रिज्ड, यानी कि जब वो दो जो दुनिया है, दो दुनिया, यहाँ पर किस दो दुनिया की बात कर रहा है पोएट हमसे, दो ऐसी दुनिया जैसे कि एक तो बहुत ही ज़्यादा अमीर और एक बहुत ज़्यादा गरीब, उन दोनों के बीच जो ब्रिज बनाता है उस चीज़ को वो खिड़की से बाहर देखेंगे। अगर जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं या बड़े बड़े जो गवर्नर हैं या विजिटर हैं, वो अगर इस चीज़ पर क्या करेंगे, कुछ कदम उठाएंगे, तब एक ब्रिज बन सकता है, यानी कि एक सेतु बन सकता है जो कि इन दोनों जो दुनिया है इनके बीच के गैप को भर दे। ठीक है। दे शुड ब्रेक द बैरियर्स टिल दे कम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग्स एंड देयर वर्ल्ड शुड बी एक्सटेंडेड इन टू ग्रीन फील्ड्स। उन्हें क्या करना चाहिए, बैरियर्स को तोड़ना चाहिए तब तक,
जब तक कि टिल दे कम आउट ऑफ डर्टी सराउंडिंग्स एंड देयर वर्ल्ड शुड बी एक्सटेंडेड इनटू द ग्रीन फील्ड्स, तब तक जब तक कि उनका जो दुनिया है या फिर वे लोग या वे बच्चे जो कि उस डर्टी सराउंडिंग से बाहर नहीं आ जाते और उनकी जो दुनिया है वो एक्सटेंड नहीं हो जाती किसके अंदर, ग्रीन फील्ड्स के अंदर, ठीक है, गोल्डन सैंड्स के अंदर, यानी कि सुनहरी जो है रेत के अंदर, ठीक है, एंड ब्राइट वर्ल्ड, और एक चमकते हुए दुनिया के अंदर जब तक चेंज नहीं हो जाता है उनकी दुनिया, तब तक उन्हें क्या करना चाहिए, इन बैरियर्स को तोड़ देना चाहिए। दे शुड हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन्हें क्या होनी चाहिए, फ्रीडम की जो है अपने जो उनके जो विचार हैं, उनके जो एक्सप्रेशन हैं, उसकी क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। एंड देयर आउटलुक बी ब्रॉडन्ड, और उनका जो आउटलुक है, उनका जो दृष्टिकोण है वो क्या हो जाना चाहिए, बहुत ही बड़ा हो जाना चाहिए, यानी कि ब्रॉड हो जाना चाहिए, ठीक है, विकसित हो जाना चाहिए, और उन्हें विचारों की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर ओनली द एजुकेटेड एंड लर्नड पीपल कैन क्रिएट हिस्ट्री, सिर्फ जो एजुकेटेड हैं यानी कि शिक्षित हैं और जो लर्नड पीपल हैं यानी कि जो विद्वान लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, हुज लैंग्वेज हैज़ स्ट्रेंथ एंड पावर, जिनकी लैंग्वेज में यानी कि जिनके शब्दों में क्या है, स्ट्रेंथ है और पावर है, यानी कि जिनके विचारों का प्रभाव पड़ेगा और जिनकी वजह से कुछ समाज में चेंज आएगा, तो उन लोगों को इस पर क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए और हिस्ट्री एक क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इस पोएम में यूज़ हुई पोएटिक डिवाइस के बारे में बता रखा है, जैसे कि इसमें सिमाइलीज का यूज़ हुआ है और इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं मेटाफर्स का भी यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली, आंसर भी क्वेश्चंस के हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं। व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज्ड द एक्सप्रेशन सोर क्रीम, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है हाउ डज द वॉल डेकोरेशंस ऑफ द क्लासरूम कंट्रास्ट विद द रियलिटी ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी का आराम से। ओके यहाँ पर अब हम अपना वीडियो जो है एंड करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और उसके बाद जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियोस भी आपको टाइम पर मिल जाएं।